मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इंदौर के 2 दिवसीय प्रवास पर है। वहीं इसी दौरान विजयादशमी के मौके पर आयोजित शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने शस्त्रों की पूजा करने के साथ ही समाजजनों को विजयादशमी की बधाई दी। इसी दौरान दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए राजनीतिक बयानबाजी भी की। इंदौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज विजयादशमी पर आयोजित राजपूत समाज के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राजपूत समाज के लोगों ने उनका स्वागत करते हुए दशहरे की शुभकामनाएं दी। इसके बाद दिग्विजय सिंह शस्त्र पूजन करने के लिए निकले। वहीं दिग्विजय सिंह ने एक महत्वपूर्ण बयान में कहा कि घर में शस्त्र रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शस्त्र चलाने का विवेक होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज के दौर में कलम को भी शस्त्र की तरह पूजा जाना चाहिए, क्योंकि आज के दौर का सबसे बड़ा शस्त्र कलम है। उन्होंने समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए सबको आगे आने का आह्वान किया। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने दहेज प्रथा और मृत्यु भोज जैसे प्रथाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई। दिग्विजय सिंह ने समाज सुधार को राजनीति से अलग रखने की बात कही, क्योंकि समाज सुधार लोगों को जोड़ता है, जबकि राजनीति तोड़ती है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने राजपूत समाज को केंद्र सरकार से बंदूक के लाइसेंस इशू करने की समस्या का भी समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। वहीं राजपूत समाज के डॉक्टर सुरेश सिंह सोनगरा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि लाइसेंस इशू करने में होने वाली समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। बात यह है कि प्रगतिशील क्षत्रिय परिषद ने जो प्रयास किया है कि सभी लोगों को साथ में लेके काम करें और सभी समाज के संगठनों को उन्होंने एक किया है, ये एक प्रशंसनीय कार्य है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हर समाज को ये प्रयास करना चाहिए कि उस समाज की जो कुरीतियाँ हैं समाज में, शराबबंदी, उसके बाद आपके दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, ये सब वो प्रथाएं हैं जिनसे हमको आगे निकलने की आवश्यकता है। समाज में आवश्यक है परिवर्तन, सुधार, और समाज सुधार के लिए हमेशा हमारा प्रयास होना चाहिए, ये मेरा संदेश है। जी भाई, ठीक है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि शस्त्र का उपयोग कैसे हो उसका भी विवेक होना चाहिए। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि शस्त्र रखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा शस्त्र जो है हमारी कलम है, उस कलम को याद रखिए। हमें यदुवंशी से यही अपेक्षा थी कि उन्होंने इसको स्वीकार किया है, और हम भी उसी प्रकार से उसी चेतना के साथ और लगन के साथ गौ सेवा भी करते हैं। शास्त्र और शस्त्र की पूजा करते आए हम। जब हमारे युद्ध हुए तो पहले शास्त्र की पूजा की, पहले अंतिम में भी और लास्ट में भी। और हमने आज राजा साहब भी आए हो और हमारे भी आए हो, सभी आए तो हमने आज छोटी सी मांग भी रखी है कि भैया राजपूत समाज में शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है, तो शास्त्र के लाइसेंस के लिए हमने पुकार भी रखी है, ताकि हमारे देश की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, और साथ में उनके रोजगार, उनके बच्चों के रोजगार से जुड़ने के लिए। तो वो पहल मैंने मेरी समाज के सामने रखी है, और उस पहल में विचार भी करेंगे, और साथ में शस्त्र और शास्त्र के साथ में अर्थ से मजबूत करें। कब होंगे हम? जब हमारी समाज हर एक व्यक्ति रोजगार से जुड़ेगा। क्योंकि आज सरकार से मांगना बार बार हमें नहीं जरूरत है, हमको लाइसेंस के लिए हम दीजिए, हमारे ऑटोमेटिक हमारे जो समाज के हैं वो रोजगार से जुड़ेंगे। और दीदी हमारे साथ सभी ने अच्छी स्वीकार की, और अगले आने वाले समय में मैंने प्रतिज्ञा ली है कि 1 लाख युवाओं को मैं करोड़पति बनाने का संकल्प लिया है, किसी न किसी प्रकार से, चाहे मेरा तन मन धन से मैं समर्पित हूँ। अभी मैं कल दुबई में था, और वहाँ पे भी हमने कम से कम 25 से 30 व्यक्ति को, हमारे राजपूत भाइयों को रोजगार से छोड़कर मैं कल ही आया इंडिया। और जैसे ही मुझे पता लगा कि यहाँ पे राजू भैया ने मेरे को हृदय से याद किया, तो सब दीदी ने याद किया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राष्ट्र महासचिव होने के नाते और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमेशा सर्व समाज के साथ हम जुड़े रहेंगे। यह मंच किसी राजनीतिक का मंच नहीं है, यह मंच राष्ट्रवादी है, यह मंच समाजवादी हमारी समाज का है। यहाँ सब प्रकार के नेता, सब प्रकार के आ सकते हैं, यहाँ भेदभाव नहीं देखा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, राजू भैया ने जो कार्यक्रम किया, हमारे दीदी आए, सभी आए, जिन्होंने एक बहुत बड़ी पहल करके एक मंच में एक राजपूत को खड़ा करते हैं। लेकिन थोड़ी सोचने और विचार की बात है कि राजपूत पीछे क्यों है, सिर्फ 2 ही कारण है। हमें भारत सरकार से हमने पहले दान दे चुके हैं, हमारी रियासत ने सब कुछ दिया, अब हमें गुहार लगानी पड़ रही है। तो समझी गई कि हमें लाइसेंस दीजिए। मैं तो कहता हूँ जो राजपूतों ने बलिदान दिया वो कहाँ भूल गए, वहाँ तक हो देना चाहिए।
टाका डालने के लिए थोड़ी लाइसेंस मांग रहे हैं हम। सरकार से मेरी मेन अपील यही है कि हम सभी को राजपूत होने के नाते हम लोगों को लाइसेंस की बहुत आवश्यकता है। और जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ इतने अपराध हो रहे हैं आज की तारीख में, तो कम से कम महिलाओं के लिए तो लाइसेंस फ्री करना ही चाहिए सरकार को। और सभी राजपूत भाइयों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।